प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और बहुत बाबरकत नाम में एक बार फिर मैं पास मरियम बहादुर इस एपिसोड में मसीह यीशु में आप सबके लिए सलाम पे बरकत की दुआ करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। आप इन सारे पैगामात को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। आज के इस पैगाम में जो कि हमारे लास्ट एपिसोड है, लास्ट मैसेज है इस टॉपिक का और इस एपिसोड का, इस सीरीज़ का मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का जो हमारा उन्मान है, जो खुदावंद का वादा है, जो खुदा आपको कहता है, मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और वो वर्ड है जो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए कहता है और मेरे लिए कहता है, तमाम ईमानदारों के लिए कहता है। और वो क्या है? वो हालेलुया, यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन। आप माफ कर दिए गए हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। What a wonderful, hallelujah, thing we receive from God. इतना बड़ा फजल है जो उसकी तरफ से हम पर हुआ कि हम माफ़ कर दिए गए। अजीज़ों, हम देखते हैं कि आज जेलों के अंदर कितने लोग बंद पड़े हुए हैं। क्यों? अपने गुनाहों की बदौलत जो इस दुनिया में रहते हुए वो करते हैं। और सालों की कैद उनको मिलती है कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। वो रिहा होना चाहते हैं मगर रिहाई नहीं पा सकते क्योंकि वो कैद में हैं। उनके आसपास चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें हैं और उनके ऊपर केस चल रहे हैं। वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, कोशिश के बावजूद भी। मुझे याद है, मैं 2013 में क्रिसमस का वक्त था, दुबई से पाकिस्तान गई। खुदा ने मुझे कहा कि आप क्रिसमस पाकिस्तान जाकर सेलिब्रेट करो। मैंने पूछा क्यों? खुदा ने मुझे कहा कि जेल में जाकर क्रिसमस वाले दिन आपने कैदियों को खुदा का कलाम सुनाना है, खुशखबरी का ये पैगाम। जब खुदावंद की मुझे ये आवाज़ आई तो मैं खुश हो गई और मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं पाकिस्तान में क्रिसमस मनाना चाहती हूँ। हालांकि ये मुश्किल था, क्रिसमस में अपने चर्च में, दुबई चर्च में होना मेरा भी ज़रूरी था, लेकिन मैंने खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा किया और मुझे मौका मिला कि मैं कैदियों में जाकर क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट करूं और उनको बता सकूं कि आपने रिहाई कैसे पानी है। आप सब जानते हैं, दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हुए हम बहुत गुनाह करते हैं। मर्डरर भी होते हैं, स्टीलर भी होते हैं और भी कई किस्म के गुनाह होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जो हम आम इंसान होते हुए कर रहे होते हैं। मगर हालेलुया, हम उसकी सज़ा पाते हैं फिर, क्योंकि हम दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मगर मैं और आप मसीही हैं, मसीह ने हमें माफ़ किया है, इसलिए वो वादा कर रहा है, यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन। आप माफ़ कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके मुनज्जी ने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, नस्लों के लिए फिदिया दिया, कुर्बानी दी, कुर्बान हुआ। क्यों कुर्बान हुआ? क्यों कीमत अदा की? हमारे सारे गुनाहों को, मारूसी गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया। जिसने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने हमारी कीमत अदा कर दी सिर्फ एक ही बार और हम माफ़ कर दिए गए। इसलिए खुदा जिंदा खुदा आपको बता रहा है कि यू आर फॉरगिवन, आप माफ़ कर दिए गए हैं। अजीज़ों, मैं और आप माफ़ किए गए हैं। ईमानदार माफ़ी पा चुके हैं, माफ़ी हासिल कर चुके हैं। इसलिए अब हमारा क्या काम है? हालेलुया। मैं एक हवाला ज़रूर इस सिलसिले में पढ़ना चाहूँगी। ज़बूर 103 12 वर्स, साम्स 103 एंड वर्स 12। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। वाओ, ज़बूर नवीस कहते हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं दूर कर दी। मशरिक और मगरिब, पूरब और पश्चिम किस कदर दूर है हम देख भी नहीं सकते। मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में गरूब होता है, इतना फासला है।
मशरिक़ और मग़रिब में, इतनी दूरी है। खुदावंद का बंदा ज़बून कहता है कि खुदा ने हमारी खताएं इस कदर हमसे दूर फेंक दी हैं कि वो उनको याद भी नहीं करता, देखता भी नहीं है। मैं और आप माफ़ कर दिए गए हैं। उसने हमारी कीमत अदा की और क्यों की है? ताकि हम उसके नाम को जलाल दें, ताकि हम लोगों को उसके पास लाएं। अजीज़ों, आज अगर ये सारे एपिसोड्स आप सुन रहे हैं और आप अगर माफ़ नहीं किए गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आज निजात का पैगाम भी है। 7th एपिसोड आपको ये दावत देती है, इफ़ यू आर नॉट फॉरगिवन येट, यू जस्ट कम फॉरवर्ड टू गॉड, कम फॉरवर्ड एंड आस्क गॉड। आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि हाँ खुदावंद, मैंने अभी तक तुझे अपना निजात देना कबूल नहीं किया, मैंने अभी तक तुझे अपना दिल तुझे नहीं दिया, मैंने अभी तक अपने दिल का दरवाज़ा तेरे लिए नहीं खोला। बेशक बार हाँ मेरे पास बहुत से लोग आए, मुझे ये पैगाम भी मिले, मैंने कलाम को भी सुना, चर्चिस में भी सुना, मैंने फिर भी तेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। अजीज़ बहनों और भाई और बेटों बेटियों, इस सारी एपिसोड के पीछे जो असल बात है वो यही है। ये सारी बरकतें आपको उसी वक्त मिलेंगी जब आप अपने सारे दिल से खुदा यीशु मसीह को हालेलुया अपना आप दे देंगे और उस अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोल देंगे और कहेंगे हाँ खुदावंद तूने मेरे लिए अपना खून बहाया, आए हैं मेरे पीछे ये दुआ करें और हालेलुया अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और जो सिर्फ एक ही बार होती है, अपने दिल का दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है हालेलुया कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ सुनकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। खाना खाने का मकसद रिफाकत रखना है। वो आपके साथ रिफाकत रखेगा, पाक रूह की सूरत में आपके अंदर आ जाएगा और आपको कुव्वत देगा और आपका मददगार बनकर रूह कुद्दस की सूरत में आपके आगे आगे चलेगा और उसकी आवाज़ आप सुनेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। फिर आपको वो मोटिवेट करेगा और आप ये सारा कुछ करने के काबिल बन जाएंगे। आज जो कुछ भी आपने ये सारी एपिसोड्स में सुना है, जब तक वो मददगार आपके साथ नहीं होगा आप कामयाब फतेहमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आए मेरे साथ मिलकर इस दुआ को ज़रूर कहें और अपने दिल का दरवाज़ा खोलें और पूरे दिल से माफ़ी मांगें ताकि आप माफ़ किए जाएं हकीकत में, और वो निजात दहिंदा आपका निजात दहिंदा बनकर आपकी ज़िंदगी में हालेलुया अव्वल दर्जा हासिल करके आपके आगे आगे चले। पाक रूह आपका दोस्त है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वही आपकी मदद करेगा, वही आपको कुव्वत देगा, वही आपको खड़ा करेगा, वही आपको हालेलुया स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपको बोल्ड करेगा, वही आपको हिकमत देगा और वही आपको फतेहमंदी देगा। आए मेरे पीछे आज इस दुआ को करें हालेलुया और ईमान लाकर यीशु मसीह के फिदे पर। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज दिन है कि आप अपनी निजात को हासिल करें। मेरे पीछे मेरे साथ साथ ये दुआ कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया मेरे पीछे कहिएगा और ईमान से कहें, पूरे दिल से कहें और उसकी हजूरी में कहें। वो आपको माफ़ करेगा और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपका निजात दहिंदा बनेगा। हालेलुया हालेलुया आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आए मेरे साथ कहें हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन सारी एपिसोड्स के लिए, इस कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी बेटी और आपका बेटा होते हुए मैं अपने दिल का दरवाज़ा आज तेरे लिए खोलता हूँ और इकरार करता हूँ कि तू मेरा निजात देंदा है। तूने मेरी खातिर सब कुछ किया और अपनी कीमत अदा की, लानती मौत गवारा की। आज खुदावत हालेलुया मैं इकरार करता हूँ कि मैंने बेशुमार गुनाह किए हैं। आप मेरे गुनाहों को माफ़ करें। आज के बाद मैं आपका बेटा बनता हूँ। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ। आप मेरे अंदर आए, मेरे अंदर सकूनत करें आज के बाद। हालेलुया खुदावंत, मुझे तेरी ज़रूरत है, मददगार की ज़रूरत है। पाक रूह तू आ और मेरा मददगार बन। हालेलुया मैं इकरार करता हूँ खुदावंत कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। तू मुझे माफ़ कर। हालेलुया तू मेरा निजात देंदा है, तूने मेरी कीमत अदा की है। हालेलुया खुदावंत हालेलुया मैं तेरी बादशाही में तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। यीशु के नाम से खुदावंत मैं ये सब कुछ इस ईमान से मांगता हूँ कि तूने मुझे दे दिया है। गॉड ब्लेस यू।